अब ये किसी को फोन किया, जल्दी आ जाओ हम अकेला बाड़न। सुन ली, ये तुरंत किसी को दोस्त को फोन किया कि हम अकेला फंस गए, जल्दी आ जाओ हम अकेला बाड़न। इधर बाहर से आदमी बुला रहे हो। नहीं, ये नीतीश और ये बीजेपी, ये तेजस्वी वाले हैं। बेशक इस बिहार का विकास नीतीश कुमार जी किए थे, लेकिन अभी वो अच्छे अवस्था में चले गए, जिसके कारण सम्राट चौधरी बीजेपी मिलकर उसका फायदा उठा रही है और विकास बिहार को पूरी तरह से लूट रही है। कौन चाहेगा नीतीश कुमार? इस बार मुख्यमंत्री हो सके नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। अरे एक हम लोग भूले नहीं हैं। मेरा पिछले बार भी फिजिकल था, उनके कारण गांधी मैदान में हमको लाठी से मारा। अभी लाठी खाए हो? लाठी खाए हैं। अभी नौकरी के बात कौन कर रहा है? सिर्फ तेजस्वी यादव कर रहा है। हर एक घर में एक सरकारी नौकरी की बात कर रहा है। जो कैसे देगा वो बड़ा सवाल है। अरे 2.5 करोड़ को कहां से नौकरी दे दोगे? एक बार भरोसा करने में क्या जा रहा है? अरे भाई पहले चुप रहो ना यार। आरजेडी का नाम 25 को सीट नहीं आएगा, लिख लीजिए। आरजेडी को 25 सीट नहीं होगा। और नीतीश कुमार को? मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 25 आएगा। नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार दे। क्या नाम है? ऋतिक कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? चंपारण। कौन से कोचिंग में थे? मिशन सक्सेसफुल। तो इस बार चुनाव में किसको लाना चाह रहे हो खट से सीधा? नीतीश। क्यों? कोई नहीं नीतीश। क्यों बताओ ये बिहार है? ये देखिए ना नीतीश, जो जेपी पथ बना है पूरा नीतीश। हाँ, और लेकिन आप लोग के लिए रोजगार नौकरी का मुद्दा है? 100%। 100% नीतीश। आपके लिए? भाई एक मिनट रुको। बदलाव का जरूरत है। तेजस्वी क्या नाम है? मुदस्सिर नाम हुआ मेरा। आपका? मोहित कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? नवादा का। किसको लाना चाहते हो? बस तेजस्वी सरकार। आप किसको लाना चाहते हो? तेजस्वी। कहाँ के रहने वाले हो? मोतिहारी जिला। आप किसको लाना चाहते हो? तेजस्वी यादव को। आप किसको लाना चाहते हो? बीजेपी। अब ये बताओ, ये दो हो गए, बीजेपी और नीतीश वाले। इधर आइए, दो लोग इधर, दो इधर आइए। ये नीतीश और ये बीजेपी, ये तेजस्वी वाले हैं। 6 लगा सकते हैं कि हम लोग भारी हैं 4 को या इधर 2 4 को भारी हो यहाँ है ना, बाकी तो 7.5 करोड़ वोटर हैं बिहार में। तो 14 नवंबर लोकतंत्र के लिए बदलाव बहुत जरूरी है, कि नहीं तो लोकतंत्र खतरा में आ जाएगा। क्योंकि वो लोग 20 साल से सत्ता में है और देख ही रहे हैं कैसे मोकामा में क्या घटना हुआ है। आप लोग तो देख ही रहे हैं। मोकामा देख लीजिए, यहाँ जो रैली जो होता है, जो छोटा छोटा जैसे लगता है कि छात्र आतंकवादी है, जैसे पानी बरसा के लाठी से पिटाई किया जाता है। इतना मारा जाता है जैसे लगता है जैसे निर्दयी की तरह मारा जाता है। लगता है जैसे कि हम लोग कोई बड़ा आतंकवादी यहाँ पाकिस्तान से आ गए हैं, यहाँ हमला करने वाले हैं। अभी जो TRE-4 का हम लोग उसके लिए गए थे आंदोलन करने, 1,20,000 बहाली बोल के 27,000 कर दिया गया। उसके हम लोग 500 ही थे, लेकिन 1,000 पुलिस उतार दिया गया था मारने के लिए, कि मारना है इसको, मारना है, बस मारना है। ये लोग निर्दयी की लगातार सत्ता में रहते रहते निरंकुश हो गए। इनको लगता है कि कुछ भी करेंगे। अभी ये कतरा इनको मतलब नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार और बीजेपी को। बेशक इस बिहार का विकास नीतीश कुमार जी किए थे, लेकिन अभी वो अच्छे अवस्था में चले गए, जिसके कारण सम्राट चौधरी बीजेपी मिलकर उसका फायदा उठा रही है और विकास बिहार को पूरी तरह से लूट रही है। वो विकास के नाम पर कुछ नहीं कर रही है। अभी विकास थोड़ा भी कुछ भी होगा, मारना स्टार्ट कर देगा विद्यार्थी को। अरे लेकिन यही तो जेपी पथ बना, अटल पथ, जहाँ पे आप हो वहाँ से लग रहा है में भी तो है सर। अंजुम सर, लग रहा है जैसे कि नीतीश चाचा अपने घर से बना दिया कि मेरा ही टैक्स का पैसा है। कौन मेरे पे एहसान कर दिया? कोई भी सरकार घर से मुखिया टैक्स कोई भी आएगी विकास करेगी, कांग्रेस या कोई भी हो। रोजगार और नौकरी के लिए अब जैसे ये कह रहे हैं, इनकी बात का जवाब दो। विगत 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। हाँ, लगातार वैकेंसी बिहार पुलिस की ही बात करते हैं हम लोग। लगातार 4 सालों से 5 सालों से बिहार पुलिस की वैकेंसी लगातार है। तो हम लोग तो लगातार रिजल्ट ले रहे हैं। तो ये सरकार तो मेरे लिए अच्छी, हमेशा वैकेंसी दे रही है, रिजल्ट आ रहा है हम लोग का, और निष्पक्ष एग्जाम हो रहा है। पत्र भी वायरल, लगातार प्रश्न पत्र भी वायरल हो रहा है। और एक बाहर हम लोग को सबसे पहले बोल रहे हैं कि लगातार बिहार पुलिस के वैकेंसी आ रहा है। 2020 में आया था, 2020 के बाद 24 में आया, 25 में आया। तो लगातार इसको कैसे बोलेंगे? 3 साल कहाँ गए?
इसको लगातार कहाँ बोलेंगे? लगातार 4 बार हुआ है ना बीएसएससी का वैकेंसी जो 2014 में आया था वो 22 से पूरा हुआ, और जो अभी 23 में निकला अभी तक वैकेंसी ना, उसका एग्जाम हुआ है, बार-बार डेट एक्सटेंड हो रहा है। बिहार एसएससी का हाल क्या हो गया देख रहे हैं, 2023 में फॉर्म फिल करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जितना वैकेंसी दे रहे हैं ये प्रशांत किशोर के डर से दे रहे हैं, रोजगार के नाम पे, नहीं तो ये कुछ नहीं देते थे। प्रश्न पत्र वायरल होते थे, इनका चेयरमैन जो थे SK सिंघल वो बोलते थे बच्चे 2-4 को अपना मन से लड़ा लेते, जबकि 100 का 100 बच्चे के पास आंसर आता था। और जब विरोध करते थे हम लोग तो हम लोग को लाठी से मारते थे। यही नीतीश कुमार जी हैं, ये शिक्षा में सबसे खराब इंसान है। BPSC वाले बच्चे को इतना मार मारे हैं, ये भूले नहीं है इस बार। हम लोग भूले नहीं है, मेरा पिछले बार भी फिजिकल था, उनके कारण गांधी मैदान में हमको लाठी से मारे। अभी लाठी खाए हो? लाठी खाए हैं, BPSC का स्टूडेंट भी है। गर्दनी बाग में हम लोग को मारे थे, वहाँ पहले शुरू में बिहार पुलिस वाला जो प्रदर्शन कर रहा था, उसके बाद गांधी मैदान में मारे थे दौड़ा दौड़ा के। रात में आप ठंडी में आप बारिश में भिंगा के हम लोग को पानी में सूटर कपड़ा सब भींग गया, उसके बाद आप लाठी मारते हैं। BPSC को लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जरूर है, हमारा साथ कोई दिए कोई नेता प्रशांत किशोर जी छोड़ के कोई नहीं दिए। और नीतीश कुमार अभी कह रहे हैं हम विद्यार्थियों के लिए, कोई नीतीश कुमार उतने अच्छे नहीं है। इनका चाहे शिक्षा में हो, आप 12th की बात करते हैं, 2016 में रूबी राय और बच्चा राय धराया चोरी करने में। अगले साल 2017 में क्या किए, ये पूरे मतलब क्या कहे बिहार के लिए नहीं, ये पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए फेल करने में 12th बच्चों को। मात्र 33% साइंस का रिजल्ट दिए, बाकी 70% बच्चों को। इसका क्या कारण है? उन्हीं के कास्ट के धराए थे, रूबी राय और बच्चा राय, उन्हीं के शायद जिला भी थे। ये बात नहीं करते, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई किस पे हुआ? जो लोग बच्चे मासूम थे 12th का एग्जाम दे रहे थे, 2 साल लगातार उन्होंने 70% बच्चों को फेल किया। यही सुशासन। तो इस बार क्या चाहते हो आप? इस बार हम चाहते हैं नीतीश कुमार ऐसे मानसिक रोग से जो ग्रसित हो चुके हैं, ना उनका शारीरिक काम कर रहा है ना ही मानसिक काम कर रहा है, इस बार उनको हटाना है और नया चेहरा किसको नया चेहरा लाना चाहते हैं? हम इतना बोल सकते हैं, असरुद्दीन ओवैसी को वोट दे सकते हैं, पर नीतीश कुमार को वोट नहीं देना चाहेंगे। ये सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार को नहीं बनाना है, हम किसी को भी दे सकते हैं। चेहरा तो हमारे सामने प्रशांत किशोर जी भी हैं। सत्ता में बीजेपी और नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते। नीतीश कुमार का ऑपरेट कोई और कर रहे हैं, मोहरा बना के रखे हुए नीतीश कुमार का ऑपरेट कहीं से और से हो रहा है, इसलिए इस बार युवा नीतीश कुमार के नहीं चाह रहा है। आपका क्या नाम है? हम तो एनडीए सरकार से। एनडीए सरकार चाहते हो, क्यों? क्योंकि इसलिए हमारे पूर्वजों जब हुआ था ना उस समय 1990 में, हमारे फैमिली में मतलब हमारे गांव समाज में बहुत सारा अटैक हुआ था। कौन सा गांव समाज? हमारे क्षेत्र में चंपारण में। अच्छा, चंपारण में हम भी हो, कहाँ चंपारण में कुछ हमला हुआ था? चंपारण में कहाँ चंपारण में कोई हमला हुआ था? चंपारण से हम भी है, चंपारण से हम भी है। चंपारण एकदम शांत एरिया है, कोई उस जिला में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। चंपारण लगता है कि पूरे बिहार में एक जिला है और बापू के कर्म में रहा है। 1990 से पहले भी होता था, लालू यादव ने बहुत हद तक उसको रोकवाने की कोशिश की। लेकिन जातीय हिंसा उस समय 2005 के पहले बहुत हुआ, उसके पहले बहुत हुआ, 90 से लेकर 2005 के, इसमें कोई शक नहीं। अभी लिस्ट बताओ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन हुआ ना, मोकामा में हुआ ना, नीतीश कुमार उसी को टिकट दिए, बताइए। बोलते हैं कि हम बचाते हैं ना, हम किसी को। ठीक है, आनंद सिंह अभी जेल गए, लेकिन आनंद सिंह का जिनसे मुकाबला है, और सूरज भान को रातों रात टिकट दिया। सूरज भान संत है, दूध से धुले हुए हैं, किसी मंदिर में महंत थे। और नीतीश कुमार बोलते हैं ना किसी को। बताओ ना, सूरज भान कहीं महंत थे, पुजारी थे? कोई महंत नहीं था, बस इन लोग बस सत्ता। तो दोनों तो एक ही तरह के, दोनों पे 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमा। देखिए सर, हम एक बात कहना चाहते हैं, जो नेता होते हैं ना, एक दूसरे के गुप्त मित्र होते हैं, तो लोहा को काटने के लिए लोहा को ही दिया जाता है। इसलिए वहाँ बाहुबली फायदा क्या है, बीजेपी इंडिया का समर्थन है। बोलिए ना, बोलिए। अब ये किसी को फोन किया, जल्दी आ जाओ, हम अकेला बाड़न। सुन ली, ये तुरंत किसी को दोस्त को फोन किया कि हम अकेला फंस गए, जल्दी आ जाओ, हम अकेला बाड़न। इधर बाहर से आदमी बुला रहे हो? नहीं, वो फोन किया था, हम बोले नहीं, वैसे ही मजाक। एक मिनट, ये लड़के यहाँ ये 5-6 मिल गए, तेजस्वी समर्थक, ये अल्पमत में 2-3 थे। अचानक किसी को फोन मिला, हम अकेला बाड़न, जल्दी आ जा। सीधा बात जानते आप हैं, भोजपुरी हमने जानते हैं, वो आ रहे हैं, वो जिनको बुला, रुपेश को बुला, रुपेश आ रहा है, ये जनसुराज। 90% सिर्फ आरजेडी। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा 90% नहीं, लड़कियां तो बहुत ज्यादा। सर, बदलाव बहुत जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी है सर? सामने देख रहे हैं, 2 साल में बना है। ओबीसी
सही है, बना है और बहुत अच्छा जेपी पथ है। मैं भी तारीफ करूंगा, मैं पटना में आया हूँ जेपी पथ के। सुनिए ना, जितना लोग देख रहे हैं ना, जितना लोग सरकार तो डेवलप 2005 से पहले यहाँ पे कोई लड़का नहीं, आज हर वार्ड में पटना लेकर पहुँच रहा है। वो सही है, रुपेश आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। चलिए, तो ये हाँ, एक मिनट टैक्स के पैसा से बना है वो डेवलप जो। अरे तो बना तो टैक्स के पैसा से होगा, कोई भी सरकार या मुख्यमंत्री अपने जेब से थोड़ी बना। उपलब्धि नहीं ना है। अरे बनाया ना, उनकी उपलब्धि नहीं ना है। अरे एक मिनट को, जो बनाया वो कहोगे टैक्स के पैसे से बनाया, उनकी उपलब्धि नहीं है। एक मिनट, और जो नहीं बनाया कहोगे नहीं बनाया, तो चित भी मेरी पट भी मेरी। आप है किस लिए यहाँ सत्ता में है किस लिए? तो है तो जो बनाया सुविधा देने के लिए। सर आप बोलते हैं ये पथ बना हुआ है, अब भारत में जाके देखिए सभी जगह जब बन जाता है तो सबसे अंतिम में बिहार में आता है। पुल भी यही गिरता है बिहार में सबसे। 17 दिन में 13 पुल गिरा हुआ है, यही बिहार का है, ये पटना का है, इसीलिए बचा हुआ है। 20 साल में इतना ही काम होना चाहिए था। वो रुपेश कुमार को जो फोन किया लड़का कहाँ गया? वो यही है, मिला फोन रुपेश को। हम अकेले बाड़न ये लड़का फोन कर रहा, हम अकेले बाड़न। आ जाएगा सर, वो आ जाएगा। आ जाला। 20 साल में एक ही एम्स मैंने देखा था सर, राबड़ी देवी या लालू यादव के शासन का शिलान्यास हुआ था, जो पटना एम्स से भी काम कर रहा है। तो यही अब वही का शिलान्यास करते, लेकिन अभी तो वर्किंग है। और 20 साल के बाद उद्घाटन मोदी जी 20 साल के बाद अब दूसरा जो बनने वाला था, समझ लीजिए कितना धीरे धीरे डेवलपिंग हो रहा है कि पूरे बिहार में एक ही एम्स है जो अभी वर्किंग है। इधर हाँ। मेरा ये कहना है कि जो तेजस्वी जी कहें कि हम गवर्नमेंट जॉब देंगे, बिहार का जीएसडीपी 32,000 करोड़ डिफिसिट में है। 32,000 करोड़ कैसे टैक्स वसूलेंगे ये बताइए। सरकार का आय बढ़ाने का क्या स्रोत है? तो दोनों ऐसे ही जुमला मार रहा है। इधर से भी जो नीतीश कुमार अचानक सब महिलाओं को देने लगे, फिर 2-2 लाख देंगे, फिर नोट कर लीजिए ना, पार होगा ज्यादा। आरजेडी का 25 को सीट नहीं आएगा, लिख लीजिए। आरजेडी को 25 सीट नहीं होगा। और नीतीश कुमार को मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 25 आएगा। नीतीश कुमार को नीतीश कुमार जब फिर से एनडीए सरकार होगा। नीतीश कुमार इस बात सुनिए, बिहार मांग रहा है नीतीश कुमार। आगे रुपेश कौन है इसमें? मेरा दोस्त था रुपेश, यहाँ आ गया, आ रहा है, आएगा। कुछ भी हो जाए होगा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार करेंगे इस बार 100%। ये लड़का ने किसी के दिल से नीतीश कुमार का चेहरा नहीं जा रहा है, सुतलों में सपनों में आता है तो नीतीश कुमार। इसने फोन किया रुपेश को, रुपेश ने सुनिए ना सर, जितना लड़का जो दौड़ रहा है ना, नीतीश कुमार का देने वैकेंसी तो कम से कम आया ना। सही बात। भारत में नहा तो लो पहले। सुन लीजिए, एक बिहार ऐसा राज्य है कि पूरे भारत का आप गवर्नमेंट जॉब जोड़ लीजिए, बिहार का जोड़ लीजिए, बिहार में सबसे ज्यादा आया है। थोड़ा पीछे हट के बात करो। लोग कुछ हो बोले, लेकिन नीतीश कुमार रोजगार दिया है, अब देगा भी, ये अनुमान है। नीतीश कुमार आएंगे सब चाहेगा नीतीश कुमार। इस बार मुख्यमंत्री हो सके नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। अरे एक एक करके बोलोगे तभी आवाज आएगी, सब चिल्लाओगे। क्या नाम है तुम्हारा? रितेश कुमार नाम है। तो ये तो देखो सब नीतीश कुमार बोल रहे हैं। हम तेजस्वी यादव पे भरोसा करते हैं। हाँ। क्यों भरोसा कर रहे हैं? हाँ। क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार था एनडीए के। इधर आ जाओ जरा सब लोग इधर। हाँ। अरे भाई पहले बोलने दो, बोलबो तू पहले बोले दो। 20 साल से थोड़ा पीछे पीछे कुमार के नारायण चुप। हाँ। 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए की सरकार था। हाँ। ये यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, वैकेंसी नहीं आ रहा था। 1.5 साल के लिए 17 महीना के लिए जब तेजस्वी सरकार बना तो वैकेंसी लगातार आने लगा। 5 साल सरकारी नौकरी दिया। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ नौकरी चाहिए। अभी नौकरी के बात कौन कर रहा है? सिर्फ तेजस्वी यादव कर रहा है। हर एक घर में एक सरकारी नौकरी की बात कर रहा है। जो कैसे देगा वो बड़ा सवाल है। अरे 2.5 करोड़ को कहाँ से नौकरी दे दोगे? एक बार भरोसा करने में क्या जा रहा है? अरे भाई पहले चुप रहो ना यार, पहले भरोसा एक बार सुनिए ना। हेलो, पहले क्या हम बात बताते हैं, पहले एक बात। अरे पहले जब तेजस्वी सरकार बोला था कि 10 लाख नौकरी देंगे तो नीतीश कुमार क्या बोला था कि कहाँ से पैसा लगा? अपना बाप के यहाँ से पैसा लगा। वही नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने नौकरी दिलवाया। एक बार भरोसा करके देते हैं, सरकार को चेंज करना चाहिए। सरकार को चेंज करने से क्या होता है ना, भरोसा आता है, बिहार विकास करेगा। ये नहीं कि एक ही बीज अगर हम बोएंगे तो क्या होता है, खेत खराब होता है कि नहीं होता है? अब हाँ चलो एक मिनट इधर आओ। सुनिए इधर आके बोलो, इधर आके बोलो। सुनिए 17 महीने का जो सरकार था, वो जो टीचर एक एक करके TRE 1, अरे एक एक करके हाँ। जैसे कि TRE 1 TRE 2 का बात कह रहे थे भैया,
TRE 2 वो 2 साल पहले से स्कीम था कि बिहार में टीचर का वैकेंसी नहीं है। 7 से 10 साल से ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन आप खुद समझिए, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास में था, तो फिर 17 महीने का जो सरकार बना उसके साथ में, महागठबंधन के साथ में, कैसे बोलेंगे कि आप 17 महीने की सरकार में इतना सारा वैकेंसी आया और नहीं दिए? ये तो स्कीम गृह मंत्रालय के हाथ में होता है। नीतीश कुमार गृह मंत्रालय किसी को देते ही नहीं। और सबसे बड़ा पोस्ट अगर 84 से लेकर अगर BPSC तक कोई भी फंड आता, कोई भी BPSC में नोटिफिकेशन आता है तो गृह मंत्रालय का आदेश से आता है। अरे क्या हुआ बताओ? सही है, सरकार यही रखना चाहते हो, सही कर रहे हैं नीतीश कुमार। ठीक है, समझ गया। सुनिए सर, सुनिए ना, 14 करोड़ की जनसंख्या में हर साल में अगर 1-2 मर्डर अगर हो ही जाता है सर कहीं कहीं। अरे यार सुनो, एक मिनट, साल में 1-2 मर्डर आप NCRB का डेटा जानते हो? साल में 1-2 मर्डर होता है। पहले की अपेक्षा तो कम है। अरे साल में सैकड़ों मर्डर होता है हर रोज। हम ये कहना चाहते हैं, सुनिए, हर बिहारी युवा का यही कहना है कि रोटी को पलटिएगा नहीं तो रोटी जल जाएगा। 20 साल से नीतीश कुमार जी सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको बदलना चाहिए, भतीजा को मौका देना चाहिए। 17 में सुनिए, 20 साल से नीतीश कुमार जी बैठे हैं ना, 2006 से लेकर अभी तक, तो 17 महीना का जो तेजस्वी के कार्यकाल को सब बोलते हैं कि कहां से दे दिए। शिक्षा मंत्रालय तेजस्वी जी के पास था, चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा विभाग में BPSC से टीचर, पहले टीचर को कोई वैल्यू नहीं था, शिक्षकों को कोई वैल्यू नहीं था, नियोजित शिक्षकों को कोई वैल्यू नहीं था। उनको राज्यकर्मी का दर्जा तेजस्वी जी ने दिया है। हम सभी युवा जात धर्म से ऊपर उठकर, मैं बीजेपी को पहले वोट दिया हूं 1-2 बार, इस बार मैं जात धर्म से ऊपर उठकर और तेजस्वी जी को वोट दूंगा। पूर्ण बहुमत से तेजस्वी जी का सरकार बनेगा और हर युवा, जितने भी युवा बेरोजगार बचेंगे और जो अभी बचे हैं उनको तेजस्वी जी के ही सरकार में नौकरी मिलेगा। हमको किसी जात धर्म से लेना देना नहीं है। युवा, हम युवा है तो युवा के साथ है तेजस्वी। जय तेजस्वी, जय राज। क्या नाम है आपका? शिवांश रंजन, मेरा शिवांश रंजन नाम। ओबरा विधानसभा, मेरे क्षेत्र से विधायक है ऋषि कुमार। रोहिणी आचार्य जो हुई, रोहिणी आचार्य लालू जी की लड़की, उनका शादी मेरे विधानसभा में हुआ है, ओबरा विधानसभा। तो उसी विधानसभा RJD के पक्के वाले समर्थक हो? नहीं, RJD का मैं सपोर्टर नहीं हूँ। RJD का जो सही करेगा, उसके चाचा का भी विरोधी नहीं हूँ। चाचा भी बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं। चाचा जी का भी मैं सपोर्टर हूँ इसलिए। लेकिन नीतीश कुमार जी का अभी जिस तरह से चल रहा है, उनको साइड किया जा रहा है। कल नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे था रोड शो, उसमें नीतीश कुमार जी नहीं दिखे। नीतीश कुमार जी नहीं दिखे तो थोड़ा सा मन उदास हुआ। नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया है, रोड हो, बिजली हो, सब चीज। लेकिन जिस समय लालू जी की सरकार को जंगल राज बोला जाता है, चंद लोगों के द्वारा बोला जाता है, लालू जी के राज को जंगल राज नहीं, गरीबों शोषित वंचित समाज के लिए बहुत कुछ लालू जी किए हैं। उन्होंने स्वर दिया। लालू जी के लड़का जो है वो दिए थे सामाजिक न्याय और तेजस्वी जी देंगे आर्थिक न्याय। इसलिए तेजस्वी जी को चुने। सभी युवा से यही अपील है। तो RJD के प्रचार की तरह कर रहे हैं? नहीं सर, RJD के कट्टर समर्थक। मेरे पास सर उस तरह का ज्ञान है। मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ, PG कर चुका हूँ, फिजिक्स से PG किया हूँ। बिहार पुलिस के लिए दौड़ लगा रहा हूँ अभी मैं। बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है और किसी पार्टी का, किसी भी कहीं भी देख सकते हैं, किसी पार्टी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ। जो सही होगा, नीतीश कुमार जी का भी मैं बड़ाई किया हूँ, ये भी चीज आप देख सकते हैं। कोचिंग से करते? ज्ञान बिंदु अब बताओ, ये जैसे बोल रहा है, इससे कुछ सहमत हो? मतलब सर, यह जिस क्षेत्र में जिसका नाम आप रुपेश लिया ना सर, उसका गांव ऐसा जगह था ना कि इतने साल से उसका घर है, पर RJD के शासनकाल में कभी उसको बिजली नहीं मिला। यही नीतीश कुमार का देन है कि उसको मतलब बिजली भी मिला, अच्छा रोड भी मिला, अच्छा सब चीज मिला। और जब से हम लोग का गवर्नमेंट बना 2014 के बाद से, हम लोग का मतलब जैसे हम मतलब NDA सरकार जैसे हुआ, हम लोग मतलब हमारी सरकार दूसरा NDA, हम फुल समर्थन करते हैं उसका। अच्छा, ठीक। उसके बाद जैसे हर पहले देखते थे उसमें हमारे देखते हैं हमारी बहनों को जाओ ना, उधर देखो ना, हमारी बहनों को शिक्षा नहीं मिल पाती थी। अभी देखते हर घर से लोग पटना आते थे, यही पटना है, यही। समझ गया। अब जरा हम दूसरे से भी बात करें। आप भी वोट दे चुके हो? नहीं सर, पहली बार वोट दोगे? थोड़ा क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। आपका क्या नाम है? सूरज कुमार। सूरज जो है, अभी तैयारी करके आ रहे हो कि टीचर हो? ये कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। दोनों कर रहे हो? दोनों मतलब फिजिकल भी करवाते हैं, पढ़ते भी। अच्छा, करवाते भी हो फिजिकल? तो आप वोटर कितने बार वोट दे चुके हो? पहले लगभग 3 बार दे दिए। 3 बार दे चुके हो। तो इस बार किसको आप लोग चाहते हो लाना? हम भारत में तीनों के नेता मानते हैं। किसको? योगीनाथ, जयराम महतो और विपिन सर। इसके अलावा हम सबको यही मानते हैं। योगीनाथ, हाँ, और जयराम महतो। ये कौन है? जयराम महतो झारखंड, और एक बिहार के विपिन सर जो खड़ा हुए, एक शिक्षित। कहाँ से कहाँ मिलाए लाइन? आप समझ में नहीं आया? हाँ, तो इसीलिए लाइन मिला है कि तीनों अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। अब नीतीश कुमार जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन यही है कि लड़का के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। लड़का के बारे में सोचते नहीं है। और तो सरकार किसकी चाहते हो? सरकार किसी का बने, ठीक है, नीतीश कुमार लेकिन लड़का के बारे में नहीं सोचते हैं? क्योंकि देखिए बिहार पुलिस का जो पहले से इसका पीछे भी देखिए उनका
लड़के का परसेंटेज ज़्यादा जाता है। आज सब सोचता है कि जो आज मौसा खोजें, अदमात खोजें, अब बाद में सोचेगा कि विकास नहीं हुआ। आज सब बोल रहा है आरजेडी चाहिए, जदयू चाहिए, बीजेपी चाहिए। कोई इस चीज़ को नहीं मुद्दा उठाता है कि मेरा एग्जाम का डेट होता है, जो भी फॉर्म आता है उसके बारे में बात नहीं करता है। अब उसके बाद सरकार बनने के बाद कहता है कि मेरा विकास नहीं हुआ। तो कौन सरकार लगता है कि देखिए सरकार, हम किसी को सरकार को सबको सरकार को मानते हैं, लेकिन सरकार ऐसा बने, ठीक है, सरकार ऐसा बने जो छात्र हित में सोचे, क्योंकि किसी भी फॉर्म का भाई शेड्यूल तैयार करे, ये नहीं कि आपका तैयारी। अरे तो किसको कौन सरकार बताओ ना, समझ में। आप तो 3 दिन बाद चुनाव है। हम क्या बोले सरकार, हम क्या परिवर्तन जरूरी है किसी भी सरकार, हम क्या बोले परिवर्तन जरूरी है। बिहार में अकेलौता कोई भी सरकार नहीं बना सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। जब से हो संभाले एक ही सरकार देख रहे हैं, तो चाहते हैं कोई अदर मुख्यमंत्री दिखे। 2 बार वोट दिए हैं हम लोग। किसको? बीजेपी को। इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे लोग। क्यों? रोजगार पे बात नहीं करता है वो। रोजगार बोल रहे हैं 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। वो बोले थे कि हर एक साल 2 करोड़ देंगे। जब एक में हल्ला, वो बोले थे कि हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, पीएम बोले थे, दिए नहीं दिए। बोले कि 1 करोड़ हम वैकेंसी देंगे, मैनिफेस्टो में उनका आया है, बीजेपी का, एनडीए का जो है मैनिफेस्टो में है। लेकिन जब चुनाव हो जाएगा ना, जीतने के बाद वो 5 साल तक वो फिर शांत रहेंगे, फिर इलेक्शन आएगा, फिर मैनिफेस्टो निकालेंगे, अब वैकेंसी नहीं देंगे। अगर आरजेडी आएगा, जो महागठबंधन का सरकार है, अगर आएगा तो हर एक साल जो वैकेंसी है नियोजित तरीका से आएगा, हर एक साल आएगा वैकेंसी। हाँ, आप किसकी सरकार चाह रहे हो? तेजस्वी का। आप? आरजेडी। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो रोजगार का इशू है, हाँ। और बीजेपी का सरकार हम लोग देख रहे हैं, और डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी है कि परिवर्तन। चलो ठीक है। अब देखो लड़कियां आ रही है, इधर आओ, इधर आओ। लड़कियां सब प्रैक्टिस करके आ रहे हो आप लोग? किस कोचिंग से हो आप लोग? गरुड़ कमांडो। तरह तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, गरुड़ कमांडो वाली लड़कियां हैं सब। तो ये बताओ, पहली बार वोट करोगे इस बार? फर्स्ट टाइमर वोटर हो? कहाँ की रहने वाली हो? क्या नाम है? जूही कुमारी। तो जूही, आप लोग के लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? नौकरी, रोजगार, क्या मुद्दा है? क्या सोच के वोट करोगे? मेरा तो है कि जो है स्थिति अभी बिहार का, वो बस ठीक हो जाए। हम लोग के लिए कुछ और आए, कुछ ज़्यादा अच्छा वैकेंसी आए, कुछ अलग आए। जैसे है जो पढ़ाई बिहार पुलिस ये वो नीट चाहिए, उसके अलावा भी कुछ पढ़ाई अलग आए। तो अलग आए तो कौन अलग लाएगा? आपके सामने सब कुछ है, कौन लाएगा? जो लाएगा उसी को वोट करेंगे। कौन लगता है? किस पे भरोसा है? अभी तो किसी पे भरोसा नहीं। किस पे भरोसा है आपको? हमको भी किसी पे भी किसी पे नहीं है। तो भाई वोट तो करोगे। आइए आगे, आइए आगे, आइए आगे, आइए। अब ये बच्चे सब यहाँ से प्रैक्टिस करके लौट रहे हैं, सुबह सुबह भाग दौड़ कसरत मेहनत करके। आप लोग किस कोचिंग से हो? गरुड़ कमांडो। तो आप लोग कमांडो बनने वाले हो? पुलिस में? हाँ, 1 मिनट रुको रुको रुको। क्या नाम है बेटा आपका? है? ममता शाह। आपका क्या नाम है बेटा? सुषमा कुमारी। कहाँ की रहने वाली हो? मैं मोतिहारी से। और बेटा आप भी इधर आइए जरा। आपका क्या नाम है? काजल कुमारी। आप कहाँ के रहने वाले हो? दरभंगा, मोतिहारी और औरंगाबाद। औरंगाबाद। बेटे आप लोग भी जरा आओ, जरा बात करेंगे लड़कियों से जरा हम। आप क्या नाम है? नीता कुमारी। आपका क्या नाम है? मुस्कान कुमारी। आपका कहाँ के रहने वाले हो? पटना। आप कहाँ के रहने? तो पटना, दरभंगा, जहानाबाद, मोतिहारी, दरभंगा, जहानाबाद, औरंगाबाद, सॉरी। अब 5 लड़कियां हैं, अलग अलग जिले की, 4 जिले की इसमें मोटे तौर पर। आप लोग पहली बार वोट करोगे? फर्स्ट टाइमर वोटर हो? लड़कियों को जरा उपेंद्र और रोकना। पहली बार फर्स्ट टाइमर वोटर हो सब लोग? हैं, पहली बार के वोटर हो? तो पहली बार के वोटर हो तो फर्स्ट टाइमर वोटर लड़कियों के लिए चुनाव में क्या मुद्दा, क्या सोच के वोट करोगे इस बार? आप कुछ सोचोगे ना कि ये सरकार चाहिए, ये रोजगार के लिए अच्छा? वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। आपका नाम नहीं है? तो चलो, तो भी मतलब आपको क्या लगता है युवाओं के लिए कौन सरकार बेहतर होगी, जो रोजगार नौकरी के लिए बेहतर सरकार होगी? बोलो बेटा, बोलो। बीजेपी। हाँ? बीजेपी। क्यों? आप अपनी बात बोलो। क्यों? आप बोलो। बीजेपी। आप बोलो। इनसे प्रभावित नहीं, अपनी बात जो बोल रहा है बोलो। सर नीतीश सर को देना चाहिए। नीतीश सर को देना चाहिए। क्यों, ये बताओ। सर वो लड़कियों के लिए बहुत, बिहार में बहुत हेल्प करते हैं लड़कियों का। हाँ। जो हमारा 35% आरक्षण भी हमारा, हाँ। उन्होंने ही दिया है। हाँ। बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ। लड़कियों को। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हो। आप क्या चाहते हो बेटा? अभी है फिलहाल नीतीश कुमार। क्यों, आप भी बताओ।
यही कि लड़कियों के प्रति और महिला के प्रति बहुत सारे आरक्षण और रोजगार, बहुत सारे चीज़ों के लिए वो आरक्षण प्रदान किए इसी वजह से। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हो। आप लोग बताओ, दोनों लोग बच्चे, क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी, कहाँ के रहने वाले हो? पटना जिला। आप? साधना कुमारी। सीधे सीधे सवाल पूछे, क्योंकि बहुतों से बात करना है हमको। आप लोग इस चुनाव में किसको लाना चाहते हो? आरजेडी, मतलब हर किसी को मौका देना चाहिए अच्छा करने के लिए, मतलब युवा है तो फिर युवा के लिए कुछ सोच रहे हैं। हाँ। इसलिए आरजेडी इस बार। आरजेडी। आप किसको? आरजेडी। आरजेडी। ये 2 लड़कियां आरजेडी की मिली, देखो और लड़कियां आ रही है। हाँ, इनसे बात करेंगे एकदम। आप लोग बेटा इधर आ जाओ, थोड़ा साइड में बात करेंगे। बेटा आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। अरे मत बोलना, नहीं बोलना होगा तो आ तो जाओ। क्या नाम है बेटा आपका? आरती कुमारी। आरती कहाँ की रहने वाली हो? फतुहा की। फतुहा की, पटना जिला। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई आरती? पीजी तक गए। और ये सब अभी फिजिकल फिटनेस वाले, उससे किस कोचिंग से हुआ? ज्ञान बिंदु। ज्ञान बिंदु से। सर। तो पहली बार वोट करोगे आप आरती? आप कहाँ की रहने वाली हो? बक्सर जिला। आप कहाँ की रहने वाली? सुपौल डिस्ट्रिक्ट। सुपौल, बक्सर, पटना। हाँ, तो आपका नाम? गुंजा कुमारी। गुंजा। पहले आप बताओ, तो आप लोग चुनाव में क्या आपका मुद्दा होगा, क्या सोच के वोट करोगे? सबसे पहले मुद्दा होगा कि रोजगार दीजिए, हाँ। महंगाई कम करिए। हाँ। स्टूडेंट को और क्या चाहिए? रोजगार, वैकेंसी। एक मिनट बेटा रुकिए। हाँ, तो उसमें कौन लगता है आपके लिए रोजगार? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ। क्यों? आरजेडी से हैं। हाँ। और वो अच्छा काम करेंगे। अभी कितना लाखों को अथी दिए हैं नौकरी टीचर में। हाँ। बस। और उधर मोदी जी, नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं 1 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे। तो रोजगार नहीं, वैकेंसी आएगा ही नहीं तो रोजगार क्या देंगे? हाँ, अच्छा चलो, आप किसको लाना चाह रहे हो चुनाव में? आप भी बेटा इधर आइए। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान। कहाँ की हो? बाढ़ की। बाढ़ की। ये भी पटना जिला। तो मुस्कान पहली बार वोट करोगे? तो इस बार किसको चुनाव में लाना चाहते हो मुस्कान? एज स्टूडेंट नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उन्हीं की वजह से तो हम लोग ये जॉब के लिए तैयारी कर पा रहे हैं। अच्छा। अगर वो नहीं होते तो लड़की लोग आगे ही नहीं बढ़ पाती। तो नीतीश कुमार को लाना चाह रहे हो? हैं? क्या? आप अपनी बात बोलो, क्या नाम है? मैंने तो बता दिया, ज्योति कुमारी। अच्छा, आपसे बात हो गई। आप बताओ। हाँ, गुंजा कुमारी नाम है। हाँ, किसको लाना चाहते हो चुनाव में? लड़कियां सब को ही लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही बहुत कुछ किए हैं हम लोग के लिए। 9th क्लास में साइकिल का पैसा ये सब बहुत बांटे हैं। साइकिल दिए। हाँ, ये 2 बच्चियां और आ रही हैं। क्या नाम है बेटा आपका? दीक्षा प्रिया। एक मिनट बेटा, आप भी रुकिए। आपका क्या नाम है? आप भी बेटा, आप भी। हाँ, दीक्षा प्रिया। हाँ। आपसे पहले बात हुई थी? ओहो, तब तो बात हुई थी दीक्षा से। चलो आगे आओ। क्या नाम है बेटा आपका? श्रुति सिंह। श्रुति। कहाँ की रहने वाले हो आप? पटना। पटना। तो पहली बार वोट करोगे श्रुति? नहीं, मेरा भी वोटर ID कार्ड तो आया नहीं, इस बार आएगा। अच्छा, इस बार आएगा। तो इस बार वोट से चूक गए आप? नहीं, आ जाएगा। आ जाएगा? हाँ। नहीं, आप कहाँ? आप तो चुनाव है 3 दिन बाद तो पटना। बोलते हैं कि इलेक्शन टाइम में ही आता है। नहीं, आप तो 3 दिन बाद चुनाव मेरे ख्याल से अपने। लेकिन चलो जो भी है, किसकी सरकार चाहते हो बिहार में? एनडीए। क्यों? नीतीश कुमार। क्यों, जरा बताओ, समझना। नीतीश कुमार ने जितना काम किया उतना आज तक किसी ने काम नहीं किया। जैसे कि सड़क, हाँ। लड़कियों को आरक्षण, लड़कियों की पढ़ाई। हाँ। बहुत कुछ है उनके बारे में। ये एक बड़ा मुद्दा है। लड़कियों से जब बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, तो 10,000 योजना महिलाओं के लिए जो स्कीम है, अब ये लड़की है तो लड़कियां बात साइकिल से लेकर, और उसके बाद लड़कियों को जो आरक्षण है वो, और उसके अलावा सुरक्षा का मुद्दा भी होता है। बहुत, जैसे कि आरजेडी के टाइम में लड़कियों का बाहर निकलना रात में मुश्किल ही था, आप लोग सबको पता ही होगा। और अभी हम लोग 10 बजे 11 बजे यहाँ से भी जाते हैं, रात के लेट टाइम में जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है बेटा। लेकिन आरजेडी के जब सरकार रही होगी 2005 के पहले, तब तो आप थे भी नहीं, या हो गए तो 1-2 साल में मम्मी लोग थी ना। मम्मी लोग बताती है। दीदी लोग थी हमारी, वो लोग बताती है। हाँ, वो लोग बताती है। मेमोरी है पीछे की, इसलिए ये बच्ची बोल रही। चलिए आइए। हो गया आप लोग का सबका? अब ये जो है, नमस्ते। चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे।